अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का माना है मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी में ढीलापन, टाइमिंग की कमी और मुरझा का होना, यानी कि उसमें शक्ति का न आना, जिसको कहा जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे पहले आपको रीज़न्स जाना है कि ये मुरझापन, इसमें ढीलापन, इसमें टाइमिंग की कमी और मर्दाना ताकत में कमी और मर्दाना कमज़ोरी क्यों और किस वजह से आता है। सबसे पहले आप वजूहात जानेंगे तो आप अपने घर में आप अपने मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी 4 वजूहात की बिना पर हो जाता है। नंबर 1 पे आता है साइकोलॉजिक का माना है कि दिमागी असाबी कमज़ोरी की वजह से भी मर्दाना में टाइमिंग में ढीलापन, कमज़ोरी आ जाते हैं। नंबर 2 पे आता है वाइस्कोलॉजिक नंबर 2 पे आ जाता है। इसका माना है कि नस में यानी कि मर्दाना ताकत में जो प्रेशराइज होता है, खून की बहाव होता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है न्यूरोलॉजिक का माना है कि दिमागी जो न्यूरॉन्स होते हैं, सिग्नल जो होते हैं, जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जहां पहुंच जाता है, जिसको होशियारी कहा जाता है। होशियारी इशारा अगर न मिले तो मर्दाना कमज़ोरी में ढीलापन और टाइमिंग की कमी और मर्दाना में कमज़ोरियाँ हो जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है जर्नल वीकनेस यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों में कमज़ोरी, कैल्शियम की कमज़ोरी, विटामिन्स की कमी से कमज़ोरी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से मर्दाना में ढीलापन, मर्दाना में कमज़ोरियाँ, स्पर्म्स में कमज़ोरियाँ हो जाते हैं। तो ये 4 वजूहात मैंने आपको बता दिया मर्दाना कमज़ोरी का, जिसको कहा जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। अगर ये आपके समझ में आए कि ये 4 बिना की वजह से, जिसको कहा जाता है साइकोलॉजिक की वजह से, नंबर 2 पे आते हैं वाइस्कोलॉजिक की वजह से, नंबर 3 पे आता है न्यूरोलॉजिक की वजह से, नंबर 4 पे आता है जर्नल वीकनेस की वजह से। तो एक सेहतमंद इंसान को अगर दिमागी कमज़ोरी हो, असाबी कमज़ोरी हो, जिसको साइकोलॉजिक कहा जाता है, दिमागी कमज़ोरी की बिना की वजह से दिमागी में याददाश्त की कमी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मर्दाना की कमी भी हो सकता है। मर्दाना में ताकत, होशियारी भी कमी, ढीलापन, सुस्ती भी हो सकता है। नंबर 2 पे आ जाता है वाइस्कोलॉजिक यानी कि जो नफ्स में खून की बहाव, नालियों में खून ले आने वाले जो नर्व होते हैं, वेन्स होते हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। मोटापा की वजह से हो जाता है। यूरिक एसिड भी हो जाता है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, चिकनाहट की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से खून की बहाव जब नहीं होगा तो मर्दाना में सख्ती और टाइमिंग और मर्दाना में कमज़ोरियाँ हो जाते हैं। नंबर 3 पे आता है न्यूरोलॉजिक यानी कि दिमाग में जब सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो जाते हैं, दिमाग में असाबी कमज़ोरी की वजह से न्यूरॉन की कमी की वजह से मर्दाना में वो सिग्नल न पहुंच पाए, जिसको इशारा कहा जाता है, होशियारी कहा जाता है। अगर होशियारी इशारा न पहुंच पाए मर्दाना ताकत में, नफ्स में, तो फिर वो भी यानी कि सिग्नल न मिलने की वजह से होशियारी नहीं होता है, मर्दाना में कमज़ोरियाँ हो जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है न्यूरोलॉजिक यानी कि सिग्नल की वजह से भी हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में कमज़ोरियाँ हो जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है जनरल वीकनेस, जिस्मानी कमज़ोरी, यानी कि जब एक सेहतमंद इंसान को जब आयरन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मर्दाना में ढीलापन, मर्दाना में कमज़ोरियाँ हो जाते हैं। तो ये 4 वजूहात मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर आपके जहन में, दिमाग में कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जवाब भी दे दूंगा, आपको आपका बीमारी का इलाज भी बता दूंगा। इस बीमारी का इलाज आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है। मैं आपको इंशाल्लाह, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट के बाद मैं आपको फ़ौरन जवाब दे दूंगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।